वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसनवाला। जैसा कि मैंने प्री कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट किया है तो थोड़ी गैप ज़्यादा आ रहा है इस वजह से वीडियोस में, क्योंकि टाइम थोड़ा मुझे कम मिल रहा है। स्कूल भी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में कुछ और काम भी है, मगर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ। यह है कि हमने लेक्चर 3 में 2 टॉपिक्स किए थे। ऑब्वियस है क्योंकि उसमें हमारा वीडियो की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई थी, वो हमने किए थे। एक तो ग्राफ के लिए ताकि ग्राफ हम कैसे बनाएं पॉइंट्स निकाल के, और दूसरा ये था कि हम जो इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करें, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब हमारा जो टॉपिक है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या है पहले वो देखें, फिर हम देखेंगे सिमेट्री क्या मतलब कि अप्लाई कैसे होती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल इस किस्म का कोई ग्राफ है हमारा, इस किस्म का कोई ग्राफ हमारा है, इस किस्म का, ये 3 किस्म के मैंने लिए हैं फिलहाल, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे, जरूर नहीं कि कुछ हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, या मैंने इसको ऐसे लिया है। अब फर्क क्या है इन तीनों में या चारों में, तो ये है कि अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर इस पॉइंट के इस लाइन के अराउंड में देखूँ ना, क्योंकि ये हमें पता है ये एक्स एक्सिस थी, ये हमारी वाई एक्सिस है, सॉरी, ठीक है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिमिलरली ये एक्स है, ये वाई है, सब में। अब हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पे मैं मिरर रखूँ, तो अगर यहाँ मिरर रखूंगा तो यहाँ पे जो साइड है वो सारे यहाँ पे भी वैल्यूज होंगी, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब हम मिरर कहते हैं। अगर मैं आप देखें ना, यहाँ पे अगर कुछ कहते हैं सिमेट्री रियल लाइफ में कहाँ है, अगर आप अपने आप को देखें, वो थोड़े केसेस होंगे, मगर ऑलमोस्ट क्या होता है 90% से ज्यादा भी जो लोग होंगे, अगर हम नाक के लिहाज से ना, अगर हमारे पास कोई हम कहते हैं कि अगर ये कोई बंदा है ना, तो हम दरमियान में देखें तो जैसे हमारी आंख इस साइड होगी वैसे इस साइड होगी, जैसे हमारे पास इस साइड कोई मतलब चीक होगा तो इस साइड होगा, सिमिलरली ईयर्स का कह रहे हैं, या हर साइड लेफ्ट और राइट साइड हमारी ऑलमोस्ट सेम होगी। हाँ, कुछ का डिफेक्ट हो सकता है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे किसी का होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से, वो हम नहीं कह रहे हैं, मगर जो नेचुरली हमने देखा है इस लोगों में वो ये होता है कि दोनों साइडें हमारी सिमेट्री होती है, जिसमें हमें वर्ड में सिमेट्री इस्तेमाल करना, वरना हम कहते हैं एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे को हम सिमेट्री कहते हैं मैथमेटिकली। तो यहाँ देखा जाए तो इस लाइन के अलावा यहाँ सिमेट्री है, मतलब सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने उठा के यहाँ पे रखती है। मैं इसको कैसे कहता हूँ कि इसकी हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया तो ये हमारी सिमेट्री बन गई। यहाँ देखा जाए तो मैंने बनाया ऐसा, इसका मतलब हमारा यही था। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस लाइन के अलावा देखें तो हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं वो यहाँ पे नीचे वैल्यूज वही होंगी, तो इसमें फिर अगेन सिमेट्री हम कहेंगे अलोंग, क्योंकि ये एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस, इसमें ये अलोंग वाई एक्सिस, मगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी ना वैल्यू यहाँ पे है, इसकी ना वैल्यू यहाँ पे है, मगर एग्जैक्टली यहाँ पे। तो फिर बीच में क्या होता है, यहाँ पे हम इसको ओरिजिन कहते हैं, जो कि 0 0 है। तो अगर ओरिजिन के लिए आ रहे यहाँ खड़े होकर हम देखेंगे ये जो वैल्यूज हैं ये सारी यहाँ पे होंगी, तो इस वजह से यहाँ पे इस ये पॉइंट हम लाइन नहीं लगाते, सॉरी, ठीक है, हम कहते हैं ये जो पॉइंट इसके अराउंड यहाँ सिमेट्री है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री अलोंग ओरिजिन। ये फिलहाल हम समझ रहे हैं, इसको टेस्ट कैसे करें हम वो भी देखेंगे। इस ग्राफ में देखें तो जरूर नहीं कि हर ग्राफ में सिमेट्री हो। इस ग्राफ में देखा जाए तो इस यहाँ पे हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू है 1 2 3, अगर हम कहें तो एक्स इज इक्वल 3 के अलांग सिमेट्री है, जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस के अलांग हो या एक्स एक्सिस। हाँ, हमें ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सिमेट्री किसके अलांग है। अगर ये नहीं कह रहे तो हमसे पूछते हैं कि क्या ये एक्स एक्सिस के है या वाई एक्सिस के है या ओरिजिन के है। उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली टेस्ट है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मगर चेक करनी है ना कि सिमेट्री इसके किस एक्सिस के लिहाज से है या आपकी ओरिजिन के लिहाज, आप बता सकते हैं किसी में भी। वो हमारे पास टेक्निक क्या होगी, वो ये है कि अगर हम फंक्शन लिखते हैं, अब मेरी वीडियो का जो ड्यूरेशन ज़्यादा है इस वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि डिस्टर्बेंस अभी भी डिस्टर्बेंस हो रही है, मगर मैं फिर भी मैनेज करने की कोशिश करता हूँ ताकि पास करके अब डिस्टर्बेंस खत्म कर दूँ। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में होता है। इसको हम करते क्या है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे फॉर सिमेट्री। किसी फंक्शन में अगर सिमेट्री है या नहीं तो हमें वो चेक करनी है। ऐसा नहीं बता सकते कि इसमें किस अलांग है, हम ये देखें क्या इसमें है, मतलब हमें अगर चेक करनी है क्या हमारी जो सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस के लिहाज से है या नहीं है, हम वो चेक कर सकते हैं। वाई एक्सिस के लिहाज से है या नहीं है वो देख सकते हैं, या ओरिजिन के लिहाज से है या नहीं है। हम इससे हमारे लिए ये तीनों जो चीजें हैं इनके लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, बाकी के लिए टेक्निक नहीं है कि हम चेक करें। तो इसमें हम करते क्या है, हम सिंपली रिप्लेस करते हैं
कैसा क्या करते हैं, x करते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर मैंने x एक्सिस पहले लिखा है तो रिप्लेस करते हैं y बाय माइनस वाई, ठीक है। अगर मैं रिप्लेस करूँ x बाय माइनस एक्स, बाय का मतलब क्या है, x की जगह पे ये रिप्लेस करें, y की जगह पे ये रिप्लेस करें। सिमिलरली मैं रिप्लेस करूँ x बाय x माइनस एक्स एंड y बाय माइनस वाई, अब कहाँ करेंगे रिप्लेस, तो यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, हम एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, ये करेंगे। अब हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, या मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर रखा है तो यहाँ क्या होगा, सिंपली अगर मैं कह रहा हूँ ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखें, ये भी रख के देंगे, तीनों हम रख के देखना है फर्क क्या आता है। अब हमने अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा है तो क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, ये सेम आ गया। तो जब हमारा सेम आ रहा है माइनस एक्स करने से, तो ये वाली चीज आ रही है ना, रिप्लेस तो हमने किया, मगर उस पर अगर फर्क नहीं आ रहा तो वहां पर वाई एक्सिस के अलावा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलावा होना चाहिए। अगर मैं वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करूँ तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम माइनस वहां शिफ्ट करें तो आपका ये बन जाएगा, हालांकि ये ओरिजिनल के बराबर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ सिमेट्री अलॉन्ग द कौन सी, y के लिए एक्स एक्सिस के अलाउंग नहीं होगी सिमेट्री। अगर ओरिजिन के लिए भी चेक करें तो अगेन माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, मगर y की आ जाएगी, तो इसमें अलग एसपी की कंडीशन नहीं है। हम कहते क्या है, अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ ना, यहाँ पे अगर हम मैं ये पहले ये लिखना चाह रहा था मगर मैंने इसको चेंज किया। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स आता है तो यहाँ सिमेट्रिक अलॉन्ग ये y एक्सिस है। अगर मेरा माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, यानी मैंने y की जगह माइनस वाई रखा है, फिर भी वो सेम आ रहा है, उस पर माइनस खत्म हो रही है, हम ये कह रहे हैं ना, इम्पैक्ट नहीं आ रहा। दूसरे लफ्ज हम ये कहेंगे, अगर x से y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं आ रहा तो हमारा इसके लिहाज से होगा। अगर यहाँ फर्क नहीं आ रहा, अगर हम दोनों करने से कोई फर्क नहीं आ रहा तो हमारा ओरिजिन के लिहाज से होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल हर किसी के लिए अलग अलग कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, क्योंकि जैसे हमने इसके लिए किया है तो मैं इसको ऐसी कोई चेंज कर सकता हूँ ना, कि मेरे पास बन जाएगा, जरूरी नहीं कि हम चेंज करें। तो हम ये लिख रहे हैं कि अगर आपके पास सिंपल एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर कर दे, अब देखिए यहाँ वाई से माइनस वाई रिप्लेस करें तो आपका चेंज नहीं होगा, इस वजह से इसकी इस पे सिमेट्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के पहले लिखा है, वाई बाद में लिखा है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा ना आपके पास 0 पे 0 आएगा, फिर ऐसे कुछ बनेगा, तो इसमें सिमेट्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर हम एक्स ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर, या आपने वो लिख लिया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, ये किसका ग्राफ है? क्योंकि आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको, अच्छा मैंने लिखा है जो, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो में विजिबल जहां तक हो रहा है तो मैं वहां पे कोशिश कर रहा हूँ कि लिखो। तो आपके पास जो हम सिमेट्री कह रहे हैं, तो सिमेट्री का मतलब हमें पता चल गया है। तो हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, तो ये आपकी यूनिट सर्किल की इक्वेशन है, जिसको हम सर्किल ऐसे बनाएंगे। इसमें देखा जाए ना, तो आप अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, अब ये वाला साइड यहाँ पे भी है, ये वाला यहाँ पूरा भी है, और ये भी सारा है, तो ये दोनों मतलब इसमें तीनों है सिमेट्री, एक्स वाई एंड ओरिजिन। ये कुछ ऐसा ग्राफ है। अगर हम इसको थोड़ा कम लेते ना, अगर मैं लेता हूँ y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, दूसरा देना एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर, तीसरा देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर, तो यहाँ दोनों होगी सिमेट्री, सॉरी ओरिजिन वाली होगी, वो तो होगी। अगर मैं एक्स इज इक्वल माइनस ये रखता हूँ, अब ये हो जाएगा आपके पास, या मैं इसको सिंपली y इक्वल टू माइनस एक्स या y इज इक्वल एक्स करूँ, तो यहाँ ओरिजिन के अलावा सिमेट्री होगी। यहाँ आपका अगर y एक्स एक्स के अलावा तो यहाँ y एक्स, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक्स भी मैं बता सकता था, मगर क्योंकि हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं इसको आगे उस पर नहीं लेके जा रहा। देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा है ना y इज इक्वल एक्स क्यूब, यहाँ अगर देखा जाए हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं ना, मसला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर आ जाएगी, खत्म नहीं होगी। अगर हम y की जगह माइनस वाई रखते हैं, फिर क्या होगा, यहाँ माइनस वाई होगा, यहाँ माइनस एक्स क्यूब होगा, खत्म होके y इज इक्वल एक्स, अब सेम आ गया। जब हमने दोनों रिप्लेस किए हैं फिर हमारा सेम आया है, तो यहाँ ओरिजिन वाली सिमेट्री है, हम ये कहेंगे।
यहाँ पे हम अगर देखें एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ आपका होगा वाई स्क्वायर। तो ये आपकी सिमेट्री होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ सिंपली हमने पहले भी किया है, तो इसमें अगर वाई इज इक्वल माइनस एक्स होल स्क्वायर करें तो आपका वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें आपकी वाई एक्सिस वाली सिमेट्री है, इसमें आपकी एक्स एक्सिस वाली सिमेट्री है, इसमें आपकी ओरिजिन वाली है। अगर ये वाला देखें तो आपकी तीनों हैं, इसमें किसी में दो हो सकती है, किसी में, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें ना, मैं इसको चेंज करता हूँ आपको, इस सर्किल को ही भले चेंज कर दें, इसमें तीनों थी, मैंने सर्किल यहाँ बना दिया, अब कोई नहीं रहेगा, ना एक्स के लिहाज से, ना वाई के लिहाज से, ना ओरिजिन के लिहाज से। तो ये भी चीज़ें हैं। तो सिमेट्री होना ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हाँ किसी पॉइंट के अराउंड हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर रखूँ ना, ये 0 0 नहीं और ये वाला सेंटर, इस पॉइंट के अलावा फिर ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा अगेन। तो सेंटर डिपेंड करेगा मेन। तो सेंटर आपका क्या है, या किसी मतलब डिपेंड, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट की मैथ नहीं पढ़ी तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हम जब कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम नाम देते हैं, वर्टेक्स वगैरह ये वो हम कहते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो नहीं कह रहे हैं। तो इस वजह से आप सिर्फ यही समझे कि सिमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए आपके लिए तीन कंडीशन है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, वाई को माइनस वाई से, यहाँ पे हमें तीनों रिप्लेसमेंट करनी है, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको क्वेश्चन तो करना ही है, मगर कॉन्सेप्ट इसका सिंपली ये है। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम जाते हैं, क्योंकि सिमेट्री मेन लास्ट टॉपिक थी और मेन हमारा टारगेट है कि हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज़्यादा हमने टाइम इस पर कंज्यूम किया है, तो इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊँ। अब जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे हमने किए थे सवाल, तो यही चीज़ें आपकी बुक में भी हैं, तो जो रिप्लेसमेंट में कह रहा था वही कंडीशन यहाँ पे भी है। आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको पहले पता नहीं था तो आपको अब ज़्यादा क्लियर ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तीनों इनमें इन्होंने की हैं किसी अलग अलग सवाल के लिए, मैंने थोड़ा चेंज लिया था, यहाँ पर इन्होंने चेंज लिया है। अब हम कह रहे हैं कि क्या आ जाएगा आगे, यूज़ द सिमेट्री एज अ स्केच। अब हमें स्केच के लिए सिमेट्री को इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि हमें अगर पता चल गया यहाँ सिमेट्री है तो जो साइड एक साइड होगी वो दूसरी साइड भी वैसी ही होगी, भले वो एक्सेस हो, वाई एक्सेस या ओरिजिन हो। तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं। अब मेन यहाँ पे सर्किल का मैंने वहाँ पे जिक्र कम किया, क्योंकि वो मुझे लिखना तो था, मगर वीडियो ज़्यादा हो गई, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सिंपल सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी जब आपका एच के सेंटर हो, जब सेंटर 0 0 होता है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर हो जाता है। इसके अलावा हम राइटिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने वही की, दोबारा हम लिख सकते हैं अगेन। जब आपको सेंटर गिवन है तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, और आर आपको अगर पता है, नहीं पता तो आप डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर रूट ले सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन देख लें तो यही इसी चीज़ की एप्लीकेशन है। फिर समराइज उन्होंने किया है। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में पहले फिल इन द ब्लैंक्स तो आप कर सकते हैं, मेन है क्वेश्चन। अब डिटरमाइनिंग द सोल्यूशन पॉइंट्स आपके पास क्या है, y इज इक्वल दिस है। अब डिटरमाइन द इधर द ईच लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या ये पॉइंट इसमें है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर चेक करना है या क्या ये पॉइंट इसमें है, तो हम पुट करके देखेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर रही हैं तो है, वरना नहीं है। सिंपली बस यही चीज़ें हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक। अब क्वेश्चन 15 से ऑनवर्ड क्या आपको टेबल मिली हुई है, आपको सिर्फ -1 रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है, हर किसी में एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। आपको एक पॉइंट बनाने हैं, फिर आपको स्केच करना आता है, हमने किए हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो आपको मतलब हमें अभी गाइड करना है कि आपको एक्चुअली करना क्या है इसमें, वो आपको सिर्फ पता है, आप सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है। 17 तक कैसे हो गया, 18 तक सॉरी। अब 19 से 22 तक क्या है, आपको आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं इजीली एंड वेरीफाई योर रिजल्ट अल्जेब्रिकली। हम ग्राफ से देखेंगे पहले। अब मैंने बताया था एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। आप डायरेक्टली ग्राफ देके बताएंगे, फिर आप सॉल्व करके भी देखेंगे, आपके वही आंसर्स आ जाएंगे 19 से लेके 22 तक। क्वेश्चन 23 से लेके 32 तक में क्या है, आपको अगेन इंटरसेप्ट निकाल के ग्राफ बनाना। पहले ग्राफ बता था, अब आपको खुद बनाना होगा। तो पहले आपने इंटरसेप्ट फाइंड किए हैं तो उनको देख के आपको उस लिहाज से ग्राफ फाइंड करना है या स्केच करना है। तो 33 से लेके 40 तक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल। अब सिमेट्री चेक करें जैसे हमने अभी की हैं, तो सिमेट्री आप यूज़ कर सकते हैं चेक। अगेन दूसरे में सिमेट्री यूज़ करके आपको अगेन जो चीज़ कह रहे हैं ना, ये सिमेट्री अलॉन्ग दिस है तो उसका ग्राफ उस साइड है। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री 41 में है तो हम ऐसा ही ग्राफ राइट साइड से बना लेंगे, अगर वहाँ एक्सिस के तो ऐसा ही ग्राफ हम नीचे बना लेंगे। तो सिमिलरली बाकी चीज़ों भी ऐसे ही। तो 41 से लेके 44 तक।
45 से लेकर आगे क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो हम अगेन फाइंडिंग एक्स और एक्स इंटरसेप्ट, मतलब हम इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे, सिमेट्री हम मतलब हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना उनको हम इस्तेमाल करके अब इसके मेन क्या होगा, क्योंकि आपके 1.2 का मतलब ही स्केचिंग द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन था। तो ग्राफ के लिए जो इस्तेमाल होती हैं इंटरसेप्ट होते हैं और सिमेट्रीज होती है, तो वो हमने इस निकाले हैं, फाइंड मतलब समझे हैं, अब हम इस पर इस्तेमाल करेंगे। आगे एप्लीकेशन है, जो भी क्वेश्चन है आपके अब एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। आगे इक्वेशन का आप सेंटर सर्किल की बताई गई है, सेंटर दिया गया है, रेडियस दिया गया है, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू रख के आप कर सकते हैं इजीली। फिर स्केचिंग का सर्किल भी आपका सेंटर अगर पता है, फॉर एग्जांपल 77 में 1, -3 आपका सेंटर होगा, और आपका रेडियस अगर, क्योंकि स्क्वायर 9 है तो रेडियस आपका 3 आ जाएगा, आप इसको स्केच कर सकते हैं ईजिली। तो आगे भी क्वेश्चन अब जो ना हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इस पर नहीं आ रहा, जो अब फिगर बनी हुई थी ना उसको आप पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 85 को, जो पॉपुलेशन स्टेट्स है वो क्या बता रहे हैं वो आप पढ़ें। फिर हम आगे जो है ना नेक्स्ट वीडियो में 1.3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, जिसको हम डिटेलिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम वीडियो एंड कर रहे हैं। थैंक यू।